वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम पहुंचे हैं जी द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स पे। इसको हम सबसे पहले तो उर्दू और इंग्लिश दोनों जुबानों के अंदर करेंगे, बाद में इसके कम से कम 500 MCQs कवर करेंगे। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोस्तों। द पीरा रूल्स 2025 आर procedural guidelines frame under the Punjab Enforcement and Regulation Act 2024। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 के किस सेक्शन के तहत पीरा रूल्स बने हैं? सेक्शन 78 के तहत ये MCQs आपको आ सकता है। They provide the operational framework for how the authority functions, include powers of enforcement officers, jurisdiction of hearing officer, procedure for board meetings, acceptance of digital evidence, use of standardized forms and enforcement mechanisms. These rules ensure transparency, accountability and uniformity in the authority's actions while supporting modern tools like body cameras and digital records। यानी पीरा रूल्स 2025 वो तरीक़ाकार और रहनुमा उसूल हैं जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत बनाए गए हैं। ये अथॉरिटी के काम का अमली ढांचा फराहम करते हैं, जिनमें इन्फोर्समेंट अफसरान के इख्तियारात, हेयरिंग अफसरान का दायरा इख्तियार, बोर्ड मीटिंग्स के तरीक़ाकार, डिजिटल शवाहिद को कबूल करने का तरीका, मयारी फॉर्म्स के इस्तेमाल और नफाज के तरीक़ाकार शामिल हैं। ये रूल्स अथॉरिटी की कार्रवाइयों में शफाफियत, जवाबदही और यकसानियत को यकीनी बनाते हैं, जबकि जदीद ज़राए जैसे बॉडी कैमरा और डिजिटल रिकॉर्डिंग की मावनत भी फराहम करते हैं। और ये तमाम चीज़ें हम सिर्फ आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। कुछ अहम पॉइंट्स जो आपको फॉर्मली इन रूल्स को स्टार्ट करने से पहले जान लेने चाहिए वो ये हैं कि जो एक्ट 2024 है ना, दैट इज़ द मेन लॉ पास्ड बाय पंजाब असेंबली। इट क्रिएट्स अथॉरिटी, पेरा डिफाइंस इट्स पावर। जो लॉ है वो उसके तहत जो अथॉरिटी क्रिएट हुई है वो इसकी ताकतों को डिफाइन करता है, प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। जबकि ये जो रूल्स हैं दे आर डिटेल प्रोसीजर्स मेड अंडर द एक्ट। दे एक्सप्लेन हाउ द लॉ विल बी अप्लाइड इन प्रैक्टिस, पावर ऑफ ऑफिसर्स, हेयरिंग्स, एविडेंस एंड इन्फोर्समेंट वगैरह इसके अंदर आते हैं। जो रेगुलेशंस हम बाद में पढ़ेंगे 2025 हैं आर स्पेसिफाइड ऑपरेशनल गाइडलाइंस सच एज सर्विस कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज, यूनिफॉर्म्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक बॉडी कैमरास वगैरह वगैरह। इसके अंदर एक अहम पॉइंट ये भी है जो आपका MCQs बन सकता है। जो पीरा एक्ट है ना 2024 का, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट के अंदर, और जो ऑल पेरा लॉज का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, उसके कितने चैप्टर्स हैं अगर आपसे MCQs आएगा तो आप बताएंगे। 18 चैप्टर्स हैं और उसके टोटल 82 सेक्शंस हैं। प्लान ये था, द प्लान इज टू एस्टेब्लिश अराउंड कितने 154 इन्फोर्समेंट स्टेशन इस्टेब्लिश होने थे। कितने ये MCQs आ सकता है? अक्रॉस पंजाब, कवरिंग एवरी तहसील टू इंश्योर यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पंजाब है उसके अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और 2024 तक कितनी तहसीलें थीं? 156। और अभी कितनी तहसीलें हैं 2025 के इस अक्टूबर के महीने के अंदर? अभी 162 तहसीलें हैं और इसकी सब डिविजन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं आपको दोस्तों बताता चलूं कि इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर और ये तमाम चीज़ें कवर करवाई हुई हैं प्लेलिस्टों की सूरत में। बस आपको करना ये है, किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोई भी प्लेलिस्ट अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है और उसको सुन लेना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतनी ज़्यादा अपडेटेड और करंट चीज़ें लर्न कर चुके हैं कि आपकी समझ ख़त्म हो जाएगी। PPSC के कोई 100 से ज़्यादा हमने पास पेपर कवर किए हुए हैं। अगर आप PPSC के पास पेपर कवर करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप किसी एकेडमी में जाएं और वहाँ पे जाके फॉर्मली इनको कवर करें एक एक लफ्ज़ को, और या फिर आपको इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट के अंदर PPSC के तमाम जो 2024 और 25 के पेपर हुए थे वो मिल जाएंगे। आपने सिर्फ करना ये है कि उनको सुन लेना है। एक एक ऑप्शंस के एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस को भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सुनेंगे तो आपको PPSC के आपके पास पेपर और इस तरह के बाकी पास पेपर कवर हो जाएंगे। और जो भी मैंने डेटा कवर कराया हुआ है वो 1 लाइनर की सूरत में करवाया हुआ। खैर दोस्तों, ये जो पीरा की इनिशियल ट्रेनिंग हुई है ना, उसके अंदर कितने इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो अभी तक आए हैं? 519 इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं वो लॉन्च हुए हैं।
और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पीरा फोर्स है ये फुली फंक्शनल कब हुई, तो ये 30 सितंबर 2025 को फुली फंक्शनल हो गई थी। ये जो पीरा रूल्स हैं ये 5 अगस्त 2025 को बने थे और ये ऑफिशियल गजट में कब पब्लिश हुए थे, अगर आपसे ये सवाल आएगा तो ये 6 अगस्त 2025 को हुए थे। इंशाल्लाह इसके बाद हम 500 इसके एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। इसके अंदर ये भी बताया गया है दोस्तों कि सेक्शन 78 जो है पेरा एक्ट 2024 का जो हमने कवर किया हुआ है वो ऑथोराइज करता है कि भाई ये रूल्स बनाए जाएंगे बाय द अथॉरिटी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई पेरा रूल्स 2025 के कितने टोटल रूल्स हैं, तो आप बताएंगे 38। ये भी मैंने कहा एमसीक्यूज आपका साथ में कवर कराऊं। लेट्स स्टार्ट दीज रूल्स फॉर्मली। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो सेक्शन 1 है इसका, उसके अंदर हमेशा टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया जाता है। इसका जो टाइटल कंप्लीट है वो है द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025। और ये कब नाफिजुल अमल होगा, जैसे ही ये लागू होगा साथ ही ये नाफिजुल अमल हो जाएगा, मतलब इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस इट इज गजट। तो सेक्शन 2 या रूल 2 के अंदर हमेशा डेफिनेशंस होती हैं। हमने पहले पढ़ा डेफिनेशंस को क्यों ज़रूरी होती हैं, अगर आप पहले वाली मेरी वीडियोस देख लेंगे तो पता चल जाएगा। हमेशा डिफाइन करना ज़रूरी होता है ताकि लीगल चीज़ों में कोई भी एम्बिगिटी ना आए। इसके अंदर जो सबसे पहले डिफाइन किया गया है वो बताया गया है इन द रूल्स अनलेस द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड्स। इन रूल के अंदर तमाम तर चीज़ें वही होंगी जब तक कोई और ख़ास ठोस वजह ना होगी। उनका मतलब यही होगा, उनकी डेफिनेशंस यही होंगी। क्या क्या होंगी? डिपार्टमेंट का मतलब होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। एविडेंस का मतलब होगा द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डिजिटल एविडेंस इंक्लूडिंग वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ईमेल, सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस एंड मीटा डेटा एक्सेट्रा। फॉर्म का मतलब होगा फॉर्म्स अपेंडेंट टू दीज रूल्स। जो भी फॉर्म है ना जो इनके शेड्यूल के अंदर साथ लगे हुए हैं वो मतलब होगा, वो बाद में मैं कोशिश करूंगा साथ उनकी तस्वीरें लगा दूं। रूल्स का मतलब होगा द पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस प्रोसीजर्स रूल्स 2025 एंड शेड्यूल का मतलब होगा द शेड्यूल अपेंडेड टू द रूल्स हैव द सेम मीनिंग एज असाइनिंग टू इट इन द एक्ट। यानी जो शेड्यूल हैं, हमेशा जो रूल होता है, जो लॉ होता है, जो एक्ट होता है, उसके साथ साथ कुछ शेड्यूल दिए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो कि साथ में उसका अमली नमूना होती हैं, उसके अंदर उसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं, उसको शेड्यूल बोलते हैं। तो सेक्शन 3 के अंदर मीटिंग ऑफ द बोर्ड के बारे में बताया गया है कि ये बताया गया है द बोर्ड शैल मीट एट लीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ्स। यानी बोर्ड हर 3 माह में कम से कम एक मरतबा इजलास मुनक्कद करेगा। अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी कन्वेन्ड बाय द चेयरपर्सन ऑन हिज ओन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड अपॉन मैटर्स इन्वॉल्विंग अर्जेंसी। यानी किसी हंगामी मामले में बोर्ड का इजलास, खसूसी इजलास चेयरमैन खुद बुला सकता है या बोर्ड के किसी रुकन की दरख्वास्त पर तलब किया जा सकता है। वैसे आमतौर पे अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कितने देर में है वो बोर्ड की मीटिंग होगी, तो वो हर 3 माह बाद आफ्टर एवरी 3 मंथ होगी। मजीद सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में। द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड शैल इशू मीटिंग नोटिस स्पेसिफाइंग द डेट, टाइम, प्लेस अलॉन्ग विद एजेंडा ऑफ मीटिंग एट लीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग। कितने दिन पहले, हर 3 माह बाद मीटिंग होगी और जो सेक्रेटरी बोर्ड होगा वो उस मीटिंग का एजेंडा, डेट, टाइम वगैरह बताएगा। कम से कम 3 दिन पहले तक जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको 3 दिन ये हम हो सकता है पहले तक उनको इतला दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ स्पेशल मीटिंग द पीरियड ऑफ नोटिस मे बी रिड्यूस्ड बाय द चेयरपर्सन। भाई बशर्ते के खसूसी इजलास की सूरत में चेयरपर्सन इस मुद्दत को कम कर सकता है, यानी हंगामी इजलास भी तलब कर सकता है। अटेंडेंस ऑफ कमेटीज और एम्प्लॉयज के बारे में भी इसी सेक्शन 3 या रूल 3 के अंदर बताया गया है। द बोर्ड चेयर और चेयरपर्सन मे रिक्वायर एनी कमेटी और इट्स मेंबर और एनी एम्प्लॉय विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड बट सच मेंबर और एम्प्लॉय शैल नॉट हैव अ राइट। यानी बोर्ड या चेयरमैन किसी भी कमेटी, इसके रुकन या दायरा इख्तियार में आने वाले किसी मुलाजिम को इजलास में तलब कर सकता है, मगर ऐसे शख्स को वोट देने या फैसले में शरीक होने का कोई हक हासिल नहीं होगा।
दोस्तों जो इन रूल का सेक्शन 4 या रूल 4 है, इट इज अबाउट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ हियरिंग ऑफिसर। द हियरिंग ऑफिसर शैल हियर एंड डिसाइड ऑल मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम और रिलेटिंग टू बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन एस्टेब्लिश टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी हियरिंग अफसर अपने दायरा इख्तियार में कायम इन्फोर्समेंट स्टेशन में से मुतल्लिक तमाम मालूमात सुनेगा और उनके बाबत फैसला भी करेगा। रूल 5 या सेक्शन 5 के अंदर बताया गया कंप्लेंट्स ऑफ पब्लिक नाउजंस। नाउजंस का मतलब दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, अवामी गड़बड़ी, अवामी शिकायत, अवामी मसाइल। दोस्तों वोकैबुलरी भी मैंने जीआरई वोकैबुलरी कवर कराई हुई है इसी चैनल करम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह काफी फायदा होगा, किसी अकेडमी जाने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। ये जो 5वां सेक्शन है इसके अंदर बताया गया है कंप्लेंट्स ऑफ पब्लिक नॉइजेंस के बारे में। सबसे पहले उसने बताया द कंप्लेंट शैल कंटेन, जो शिकायत होगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, लोकेशन एंड नेचर ऑफ द पब्लिक नाउजेंस, अवामी जो परेशानी है, जो गड़बड़ है उसकी जगह और नौयत शामिल होगी, इलीगल एक्ट और ओमिशन, गैर कानूनी अमल या कोताही बयान की जाएगी उस कंप्लेन के अंदर, एंड कॉमन इंजरी, डेंजर और अनोयंस टू द पब्लिक और टू द पीपल हु डिवेल एंड ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी कुर्बत कहते हैं, उसके करीब करीब जगहों को कहते हैं, कास्ड बाय द पब्लिक नॉइजेंस, यानी वो खतरा, वो नुकसान, खतरा या तकलीफ जो अवाम या आसपास रहने वालों को पहुंचे बयान की जाएगी उस कंप्लेन के अंदर। अ कंप्लेनेंट शेल अदर देन द डिपार्टमेंट विसल ब्लोअर और एनी एम्प्लॉय सबमिट एन एफिडेविट और एविडेंस अवेलेबल विद हिम अलोंग विद द कंप्लेन, यानी शिकायत कनिंदा जो होगा ना, इन लोगों के अलावा सिवाय महकमे के बंदे के, विसल ब्लोअर या मुलाजम के, वो क्या करेगा, अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए अपनी शिकायत के साथ हलफनामा और सबूत लाजमी जमा कराएगा। अ कंप्लेंट ऑफ पब्लिक नाउजेंस सबमिटेड बिफोर द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर, बोर्ड और अथॉरिटी एज द केस में बी शैल बी रेफर टू द कंसर्न इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यानी अवामी शिकायत अगर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हेयरिंग अफसर या बोर्ड या अथॉरिटी के सामने दी जाए तो इसे मुतल्लिका इन्फोर्समेंट अफसर को भेज दिया जाएगा। दोस्तों अगर मजीद आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो नीचे वजाहत पड़ी है, इसको पढ़ लेंगे तो मजीद समझ आ जाएगी, मैं इससे ज़्यादा आसान नहीं कर सकता। आफ्टर सीकिंग रिपोर्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शेल, यानी जो अवामी परेशानी होगी उसको, उसकी जो रिपोर्ट होगी, कंप्लेन होगी, उसको लेने के बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या क्या करेगा, इशू एन ईपीओ। ईपीओ क्या है, मैं पिछली वीडियो के अंदर एक्ट की जब कराया था उसके अंदर बता चुका हूं। इफ देयर एग्जिस्ट अ पब्लिक नाउजेंस, अगर कोई अवामी परेशानी या अवामी गड़बड़ है तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईपीओ जारी करेगा और रेफर द मैटर टू द कंसर्न एसडीईओ फॉर फर्दर एक्शन इफ कंप्लेंट इज फॉल्स, फ्रिवलस और वेक्सिशियस, यानी अगर शिकायत झूठी बेबुनियाद हो तो मामला मजीद कार्रवाई के लिए सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भेज दिया जाएगा। एंड द इन्फोर्समेंट ऑफिसर shall submit daily report of information received and action taken against the public nuisance matter to the SDEO, यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर रोज़ाना मौसूला मालूमात और अवामी शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जमा कराएगा।